तो बच्चों आज हम लोग प्रोजेक्टाइल का एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन ये कहता है कि एक गन है जिसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड है। ये गन ऑलरेडी एक स्पीड से चल रही है और चलते चलते इसने 30 डिग्री के एंगल पर एक बुलेट फायर करी जिसकी वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड है। हमें यह बताना है कि जब बुलेट टकराएगी एक प्रोजेक्टाइल मोशन के थ्रू जा करके आगे हिट करेगी ग्राउंड को, उस वक्त बुलेट और गन के बीच की क्या डिस्टेंस होगी। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ये नीट 2008 में पूछा गया है एग्ज़ाम्स में, और हमने बिल्कुल भी कन्वेंशनल क्वेश्चन नहीं लिया है, उससे थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा करके लिया हुआ। तो देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रोजेक्टाइल के बेसिक्स को डिस्कशन करेंगे और उसके बाद फिर इस क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। प्रोजेक्टाइल के बेसिक को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो बेसिक मैं बताऊंगा वो थोड़ा सा हट करके होगा, थोड़ा डिफरेंट होगा और आपके लिए बहुत फायदे की चीज होने वाली है आज। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या, इसके डेफिनेशन को समझते हैं। इसका डेफिनेशन क्या कहता है? इट इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रोन और प्रोजेक्टेड इनटू द एयर सब्जेक्ट टू ओनली एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। एक बार ऑब्जेक्ट मेरे हाथ से निकल गया, सपोज कीजिए यहाँ से ऑब्जेक्ट निकल गया, उसके बाद इस पर फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि मैं एक्स डायरेक्शन का मूवमेंट लेकर चल रहा हूँ या वाई डायरेक्शन का मूवमेंट चल रहा हूँ। आपको पता है किसी भी वेक्टर को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। जो वाई डायरेक्शन का मोशन है इस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता रहेगा, हमेशा हर पॉइंट पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता रहेगा। इसका मतलब है कि वाई डायरेक्शन का मूवमेंट चेंज करेगा, इसकी वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में चेंज करेगी। एक्स डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी होगी मेरी वो चेंज नहीं करने वाली है, वो चाहेगा। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, अगर मैं एयर रेसिस्टेंस को जीरो मान रहा हूँ, किसी भी और तरीके का फोर्स को नेग्लिजिबल मान रहा हूँ, तो मैं ये समझूंगा कि ऑब्जेक्ट एक्स डायरेक्शन में पूरी उम्र चलती रहेगी, वो नहीं रुकने वाली। लेकिन वाई डायरेक्शन में ये ऊपर जाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स पूरी थ्रू आउट इट्स जर्नी नीचे की तरफ लगता रहेगा। इसका मतलब ऊपर जाते वक्त उसकी स्पीड कम होती जाएगी, एक पर्टिकुलर हाइट तक पहुंचेगी और उस पर्टिकुलर हाइट पर पहुंचने के बाद ये फिर वापस आएगी। तो इस मोमेंट को हम लोग दो तरीके से डिवाइड कर देते हैं, एक ये मोमेंट और एक ये मोमेंट। अब चूंकि जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है और उसके बाद फिर नीचे आ रहा है, ये जितना भी टाइम लगेगा इस काम में, इसको कहेंगे हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट। उतनी डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक ट्रेवल करेगा। इसको हम थोड़ा फिगर के थ्रू अगले स्लाइड में आपको समझाते हैं। तो यहां पर आप देखिए, इस u डायरेक्शन को, इस u वेलोसिटी को मैंने दो कंपोनेंट में तोड़ा है, uy एंड ux। चूंकि ग्राउंड और मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल के बीच का एंगल थीटा हमने लिया हुआ है, तो ux इज इक्वल टू यू कॉस थीटा हो जाएगा एंड ui इज इक्वल टू यू साइन थीटा। ये जब आप वेक्टर की पढ़ाई करते हैं तो वेक्टर के उस वक्त जो वेक्टर को तोड़ने का तरीका आपको क्लियरली पता होगा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कॉस थीटा से रिलेटेड होता है और वर्टिकल डायरेक्शन साइन थीटा से रिलेटेड होता है। चूंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगने वाला, इसका मतलब है कि जो भी डिस्टेंस कवर्ड होगा दैट विल बी सिंपली दैट स्पीड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इनटू टाइम। यहां पर सिंपल कॉन्सेप्ट लगेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। लेकिन कौन सी वेलोसिटी? एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी, इट मींस ux। तो सिंपली r इज इक्वल टू, r क्या है? रेंज, प्रोजेक्टाइल का रेंज। तो प्रोजेक्टाइल का रेंज कितना हो जाएगा? सिंपली ux इंटू टी। ux चेंज नहीं होने वाला, ux कांस्टेंट रहेगा वहां पर। वर्टिकल डायरेक्शन में हम बात कर लेते हैं, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर वेलोसिटी के लिए जो इक्वेशन लिखेंगे वो मोशन का इक्वेशन हो जाएगा जो 9th क्लास में आपने पढ़ा था। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as का यहाँ कोई यूज नहीं है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक ये उठाना हमें, एंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये उठाना है। चूंकि इसमें डायरेक्शन ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पर जो वैल्यू हम ले रहे हैं वो माइनस का साइन लेते हैं, जी के साथ जो हम लेते हैं ये माइनस का साइन लेते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम अब जो भी डील करेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का अलग करेंगे एंड वर्टिकल डायरेक्शन का अलग करेंगे। अगर हम ये कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, प्रोजेक्टाइल का कोई भी क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान है।
आपको पूरा टॉपिक समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं सिर्फ एक ही चीज बोल रहा हूं कि अब मैं यू को हटा करके दो मोमेंट लूंगा, यूएक्स एंड यूआई। यूएक्स पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, यूएक्स थ्रू आउट इट्स जर्नी कांस्टेंट रहने वाला है। यूआई पर फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है, तो यूआई टाइम के साथ में चेंज होता रहेगा। यूआई मैक्सिमम ग्राउंड पे रहेगा, यानी बॉल जब मेरे हाथ से छूट रहा है तब मैक्सिमम रहेगा। जितनी ऊपर जाते जाएगा जीरो होगा वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पर, फिर डाउनवर्ड आएगा। तो यहां से नीचे से ऊपर जाने में हाफ टाइम लगा, फिर ऊपर से नीचे आने में हाफ टाइम लगा। ये जाने और आने का जो पूरा सिलसिला है, इसको मिला के हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। फुल टाइम लगता है ये, इसको कहते हैं टी, टाइम ऑफ फ्लाइट। इसीलिए हमने टी को टाइम ऑफ फ्लाइट लिया, और जो इक्वेशन लिखा हुआ है इसमें टी हाफ लिया है। यानी मैं जो यहाँ पर वाई मैक्स ले रहा हूँ, जो हाइट निकाल रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर जो वी वाई निकाल रहा हूँ, वो सिर्फ ऊपर जाने का ले रहे हैं। तो अब हम आगे चलते हैं, इस इक्वेशन को देखते हैं कि इस इक्वेशन को, इस बेसिक इक्वेशन को यूज करके हम लोग कैसे हाइट निकालते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं और रेंज निकालते हैं प्रोजेक्टाइल का। तो चलिए पहले हम वर्टिकल डायरेक्शन का इक्वेशन उठाते हैं। ये वर्टिकल डायरेक्शन का इक्वेशन मैंने पिछली बार भी लिखा था, पिछली स्लाइड में। वी वाई जो मैक्सिमम पॉइंट है, यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं वी वाई। इस मैक्सिमम पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी अपनी, जीरो, क्योंकि बॉल रुक जाएगा। मैं सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, अभी हॉरिजॉन्टल बात नहीं कर रहा है। इसका मतलब है जो ऑब्जेक्ट इस तरीके से ऊपर गया, यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम पॉइंट पर जीरो हो गई। तो हमने पहला इक्वेशन बनाया, जीरो इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी इंटू टी हाफ। इक्वेशन क्या होती है आपकी, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। यू हो गया यू साइन थीटा, और जी टी में टी की जगह हमने टी हाफ लिया। तो यहां से टी हाफ मेरा क्या निकल गया, यू साइन थीटा अपॉन जी। अब मुझे तो टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए, पूरा टी चाहिए। पूरा टी मतलब क्या, टी हाफ तो हुआ नीचे से ऊपर जाने का, अभी हाफ टाइम और लगने वाला है ऊपर से नीचे आने वाला। तो इसका मतलब है कि टोटल टाइम कितना हो गया, जो भी मेरा टी हाफ निकला उसको डबल कर दिया। इसका मतलब टू यू साइन थीटा अपॉन जी। बहुत सिंपल इक्वेशन है ये। उसके बाद अब हम निकालते हैं एच, मैक्सिमम हाइट कितनी जाने वाली है प्रोजेक्टाइल की। तो मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या हुआ कि टी हाफ के बाद मेरा जो ऑब्जेक्ट है, गन का बुलेट हो गया या मेरे हाथ से निकली हुई बॉल हो गई, ये उस पॉइंट पर कहाँ जाएगा जब v की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो हमने इक्वेशन क्या लेंगे, हम ये इक्वेशन लगाएंगे s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ भी t जो है वो t हाफ ही रहेगा। तो हमने पहला इक्वेशन लिखा है h इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी हाफ। टी हाफ की जगह हमने रख दिया यू साइन थीटा अपॉन जी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। टी को फिर से रिप्लेस कर दिया हमने यू साइन थीटा अपॉन जी। इसको सॉल्व कर दिया। अब देखिए सॉल्यूशन इसका, इसको सॉल्व कर दिया तो मेरा हाइट निकल गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। ये भी बहुत सिंपल इक्वेशन है। हम सिंपली एक ही काम कर रहे हैं, आपको फिर से बता रहा हूँ, सिंपली एक ही काम कर रहे हैं। वर्टिकल डायरेक्शन का इक्वेशन अलग लिख रहे हैं, उस मोमेंट को अलग लेकर के चल रहे हैं, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के मोमेंट को बिल्कुल अलग लेकर के चल रहे हैं, ठीक है, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो अब आगे रेंज देखते हैं कि रेंज किस तरीके से निकलता है। रेंज के लिए आप देखिए, हमें क्या पता था कि जो रेंज का मतलब क्या हुआ कि जितने टाइम में ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, मैक्सिमम पॉइंट तक जा रहा है, और फिर वापस जमीन पर गिर रहा है, उतने टाइम में ऑब्जेक्ट एक्स डायरेक्शन में जितना भी जा पाए उसको हम लोग कहते हैं रेंज। तो ऑब्वियसली बात है कि टाइम ऑफ जर्नी मुझे पता होनी चाहिए कि कितने देर तक ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे जाएगा। हमने पिछली स्लाइड में निकाल रखा था टी इज इक्वल टू टू यू साइन थीटा अपॉन जी, ये हमने निकाल रखा था। तो आर की वैल्यू क्या होगी, यू एक्स इंटू टी, सिंपली एक्स डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी होगी इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। हमने यू एक्स की जगह यू कॉस थीटा लिख दिया और टी को रिप्लेस कर दिया टू यू साइन थीटा अपॉन जी से। तो मेरा आर की वैल्यू आ गई यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। ये भी बहुत सिंपल था, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वर्टिकल डायरेक्शन अलग, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अलग, सब अपना अपना देख रहे हैं। अब हम आगे देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या चीज़ होती है। प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन क्या चीज़ होती है, उसका पाथ किस तरीके से दिखता है। तो इसको देखने के लिए हम लोग ये देखते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर एक्स डायरेक्शन में इसने एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया और वाई डायरेक्शन में किसी वाई पॉइंट पर है। ऑब्वियस ही बात है, एक्स डायरेक्शन में क्या डिस्टेंस रहेगा, अगर मैं टाइम टी ले रहा हूँ तो जो भी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी यू कॉस थीटा इंटू टी, उतने पॉइंट पर ही आगे बढ़ के रहेगा। तो टी की वैल्यू निकल गई एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। वाई डायरेक्शन में क्या होगा, वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहने वाली है, यहाँ पर वेरिएबल वेलोसिटी रहेगी। तो यहाँ पर
वाई की इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, सिंपली y इज इक्वल टू, हम लोग वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इंटू टी नहीं लिख सकते हैं, हमें लिखना पड़ेगा यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने t की वैल्यू रखी और ui की वैल्यू रखी, और यहाँ पर क्या देखते हैं, जो हमारा फाइनल इक्वेशन आता है ये क्या आता है, x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये किस तरीके से इक्वेशन दिख रहा है, इस तरीके से y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है वो पैराबोला का बनता है, आपको याद होगा मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, तो इस तरीके से पैराबोला। तो जो प्रोजेक्टाइल का भी इक्वेशन होता है, जो प्रोजेक्टाइल का पाथ होता है वो भी पैराबोला ही होगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। आप इक्वेशन बनाइए और इक्वेशन का स्ट्रक्चर देखिए कि ये कौन से ग्राफ का इक्वेशन है। ये स्ट्रक्चर क्लियरली बताता है कि ये पैराबोला है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही पूछा था। अब इस क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं कि एक गन है जो 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे जा रही है। किसी एक पॉइंट पर इसने 30 डिग्री के एंगल से प्रोजेक्ट किया एक बुलेट को, जिसकी वेलोसिटी थी 150 मीटर पर सेकंड। हमें यह निकालना है कि जब बुलेट वापस ग्राउंड को हिट करेगी तो फिर किस वेलोसिटी से, बुलेट और गन के बीच में क्या डिस्टेंस होगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं अब अपने बेसिक ट्रिक से। कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, बिल्कुल बेसिक ट्रिक से लगाएंगे। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आपको डायग्राम दिख रहा है राइट हैंड साइड पर, 150 मीटर पर सेकंड की स्पीड से प्रोजेक्ट हुआ है बुलेट। गन ऑलरेडी 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, यानी कि जिस पॉइंट पर बुलेट ने गन छोड़ा होगा उस पॉइंट पर बुलेट की स्पीड क्या होगी, बुलेट का जो भी स्पीड एक्स डायरेक्शन में होगा यू एक्स प्लस 30, क्योंकि गन की वेलोसिटी पहले से ही बुलेट में है और अब बुलेट की अपनी वेलोसिटी यू एक्स है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी टोटल जो वेलोसिटी होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो हो जाएगी यू एक्स प्लस 30। वर्टिकल डायरेक्शन में गन का कोई मोशन नहीं है, तो इसका मतलब है कि वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी बुलेट की वो सिंपली यू वाई ही होगी। तो हमने सिंपली देख लिया कि यू वाई और यू एक्स की वैल्यू 150 मीटर पर सेकंड के हिसाब से क्या है। यू एक्स हमारा निकला 75√3 मीटर पर सेकंड एंड यू आई निकला हमारा 75 मीटर पर सेकंड। एक्स डायरेक्शन में बुलेट की जो नेट स्पीड होगी वो होगी 30 प्लस यू एक्स, यानी 75√3 प्लस 30। टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाल लिया 2u साइन थीटा। u साइन थीटा तो हमने पहले ही निकाल रखा है, यहाँ पर u साइन थीटा 75, यानी सिंपली हमने 2u इंटू यू आई अपॉन जी करके टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया। और उसके बाद इस टाइम ऑफ फ्लाइट के बीच में क्या हुआ, बुलेट तो इस स्पीड से जा रही है, टाइम ऑफ फ्लाइट जो मेरी 15 सेकेंड निकली, बुलेट इस स्पीड से 15 सेकेंड गई है और गन अपनी स्पीड से आगे जा रही है 15 सेकेंड। तो इसका मतलब है कि बुलेट जितनी आगे गई है 15 सेकेंड में, उसमें से ये गन ने जो जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 15 सेकेंड में उसको माइनस कर दो आप। तो सिंपली 15 सेकेंड के बाद बुलेट जो ग्राउंड पे हिट किया है और गन जो आगे जाकर के 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गन आगे जाकर के रुका है, इन दोनों के बीच का आपको डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो फाइनली जो मेरा आंसर आ रहा है कैलकुलेशन के थ्रू वो आ रहा है 1950 मीटर। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं था ये, पर हाँ अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको प्रोजेक्टाइल की बहुत ज़रूरी है। तो ये तो हमारा चूंकि फर्स्ट वीडियो है तो हमने इस पर बहुत बेसिक चीज़ें बताई हैं। अभी हम अपनी अगली वीडियोज़ में प्रोजेक्टाइल के कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन उठाएंगे, थोड़े टिपिकल क्वेश्चन उठाएंगे आईआईटी जी के, और उसको डिस्कशन करेंगे। इंक्लाइंड प्लेन पर क्या होता है, या फिर अगर हमने ग्राउंड से ही थ्रो नहीं किया, हमने किसी हाइट से थ्रो किया हुआ है तो क्या होता है। तो कुछ वेरिएबल टाइप्स के क्वेश्चन उठाएंगे, 3-4 वीडियोज और हम बनाएंगे प्रोजेक्टाइल मोशन पे। आप सारे वीडियोज को फॉलो कीजिए, सारे वीडियोज को देखिए। इन 4-5 वीडियोज में आपके प्रोजेक्टाइल मोशन के हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। तो आप प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सारे वीडियोज को देखिए और सीखिए, बहुत सीखिए, अच्छा से एग्ज़ाम दीजिए और अच्छे मार्क्स लाइए। तो चलता हूँ, अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। हैव अ गुड डे।